आरसीपी को नीतीश कुमार ने क्यों लगाया किनारे? बीजेपी से करीबी आरसीपी सिंह को ले डूबी। पीएम मोदी से भी नाराज है नीतीश कुमार। आरसीपी सिंह ने आखिरकार जेडीयू से इस्तीफा दे ही दिया। वैसे उन पर दबाव तो बहुत पहले से ही बना था। नीतीश कुमार ने जब से उनसे मुंह मोड़ा था तभी से आरसीपी सिंह जेडीयू में अलग थलग पड़ चुके थे। आरसीपी सिंह के करीबियों को जेडीयू ने पहले ही पार्टी में किनारे कर दिया था। ऐसे में उनके लिए पार्टी में करने को कुछ नहीं बचा था। आरसीपी सिंह को भरोसा था कि पीएम मोदी शायद कुछ मदद करेंगे, लेकिन मामला जेडीयू का था, इसलिए उन्होंने भी कोई मदद नहीं की। उल्टा बीजेपी नेताओं ने तो आरसीपी सिंह से दूरी ही बनाकर रखी हुई है, क्योंकि इस समय नीतीश कुमार के तेवर भी बीजेपी को लेकर तलख ही चल रहे हैं। पिछले कुछ समय से बीजेपी और जेडीयू के बीच जो तलखी आई है वो अभी तक कम नहीं हो पाई है। एक महीने में 3 मौके आए जब बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की ओर से नीतीश कुमार को न्योता भेजा गया, लेकिन नीतीश कुमार ने हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर इस दिल्ली आने से मना कर दिया। रामनाथ कोविंद का राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने पर पीएम मोदी ने दिल्ली में डिनर दिया था, नीतीश कुमार को बुलाया था, लेकिन वो नहीं आए। द्रौपदी मुर्मू ने जब राष्ट्रपति पद की शपथ ली तब भी नीतीश कुमार को न्योता दिया गया, लेकिन नीतीश उस समय भी नहीं आए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा के मुद्दे पर देश के सभी मुख्यमंत्रियों से बात की, साथ बैठक की। नीतीश ने उस बैठक से भी दूरी बना ली और अब पीएम मोदी की अध्यक्षता में जब नीति आयोग की बैठक हुई तो नीतीश कुमार इस बैठक में भी नहीं पहुंचे। नीतीश कुमार की पीएम मोदी की बैठक से दूरी बहुत कुछ इशारा कर रही है। वो बात अलग है कि बीजेपी और जेडीयू दोनों ही ओर से कहा जा रहा है कि नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी नेताओं से नीतीश कुमार दूरी बना रहे हैं उससे साफ है कि अंदर खाने में कुछ अलग ही पक रहा है। और अब जिस तरह से आरसीपी सिंह को जेडीयू छोड़ने के लिए मजबूर किया गया उससे साफ अंदाजा लग गया कि नीतीश कुछ बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है। दरअसल पटना में आरसीपी सिंह को जेडीयू में बीजेपी का आदमी माना जाता है। आरसीपी सिंह बीजेपी से अच्छे रिश्ते बनाने के पक्ष में रहे हैं, इसके लिए वो कुछ झुकने या यूं कहें समझौता के लिए भी तैयार रहते हैं। समझौते के तहत ही आरसीपी सिंह ने पीएम मोदी के जेडीयू को मंत्रिमंडल में एक सीट के ऑफर को स्वीकार कर लिया था और खुद मंत्री बन गए थे, लेकिन इससे नीतीश कुमार नाराज हो गए और नतीजा सामने है। आज आरसीपी सिंह कहीं के भी नहीं रह गए। आरसीपी सिंह के केंद्रीय मंत्री बनने के बाद जेडीयू नेता और मंत्री अशोक चौधरी ने कहा था, मैंने आरसीपी सिंह का बयान सुना, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया, लेकिन नीतीश कुमार का नाम तक नहीं लिया। इससे साबित होता है कि उन्होंने पार्टी की सहमति के बिना मंत्री पद स्वीकार किया है। दूसरी बार जेडीयू ने आरसीपी सिंह को बीजेपी से बात कर उत्तर प्रदेश में पार्टी के लिए सीट अर्जित करने का काम सौंपा, लेकिन वो उसमें भी नाकाम रहे। इससे पार्टी के भीतर उनके खिलाफ आवाज और तेज हो गई। इस बीच आरसीपी सिंह के भी तेवर भी बदलने लगे थे। पार्टी से राज्यसभा टिकट न मिलने के बाद उन्होंने अपनी ही पार्टी से उस बयान पर कटाक्ष किया था जिसमें पार्टी ने कहा था कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं। आरसीपी सिंह ने पार्टी की टिप्पणी पर कटाक्ष करते हुए कहा था, 17 सांसदों के साथ कोई पीएम बनने के सपने कैसे देख सकता है? नीतीश कुमार तो पीएम बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन आरसीपी सिंह के लिए मंत्री बनने का सपना भी मुश्किल होता दिख रहा है। जेडीयू से इस्तीफा देते हुए आरसीपी सिंह ने कहा कि मेरे खिलाफ पार्टी ने ही भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। कुछ लोगों द्वारा एक साजिश के तहत ऐसा काम कर रहे हैं जो मेरी बढ़ती लोकप्रियता से डरते हैं। आरसीपी सिंह ने कहा कि जेडीयू अब एक डूबता हुआ जहाज है, इसमें कुछ भी नहीं बचा है। आरसीपी सिंह भले ही दावा कर रहे हो कि जेडीयू में कुछ भी नहीं बचा, लेकिन जिस बीजेपी से उन्हें बहुत उम्मीद है उसके अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कुछ दिनों पहले ही कहा था, बीजेपी बिहार में 2024 का लोकसभा चुनाव जेडीयू के साथ लड़ेगी। इसके बाद विधानसभा चुनाव भी साथ में ही लड़ा जाएगा। साफ है आरसीपी अब पूरी तरह से किनारे किए जा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।